तो बच्चे लोग, ये है बुलंद किला द्वार। अच्छा है ना? आज हम यही देखेंगे। आ जाओ, कम ऑन इन। चल विवान। क्या हुआ विवान? तुझे देख के तो ऐसा लग रहा है कि तू हिस्ट्री ट्रिप में नहीं 14 साल के वनवास में आया है। दीदी, वनवास भी ना इस हिस्ट्री ट्रिप से ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि वहाँ पे जंगली जानवर होते हैं, घर बनाना पड़ता है, आग जलानी पड़ती है, शिकार करना होता है। लेकिन यहाँ हिस्ट्री ट्रिप में बस पास्ट की बोरिंग बातें सुनो। विवान, अंदर चल के तो देख, शायद कुछ एक्साइटिंग हो। चल चल। आओ बच्चों, आ जाओ सब। संभाल के आना, संभाल के, आराम से। ध्यान से। सर शायद सेल्फी लेने के लिए गिरे होंगे। यू गॉट इट राइट, सेल्फी ले रहे। आइए आइए सर, आइए बच्चों। आ जाओ बच्चों, आगे आइए। आ जाओ। अरे अरे रे। आ जाओ, आ जाओ। वैसे विवान, मैं एक बात बोलूं? क्या दीदी? तो इस ट्रिप पे बोर नहीं होगा। कैसे? क्योंकि पाथोर सर के साथ कब क्या दुर्घटना घट जाए किसी को नहीं पता। वो इतना एक्सीडेंट प्रोन है कि उन्हीं से तेरा एडवेंचर हो जाएगा। यू आर राइट दीदी। तो चल, अब बोर मत हो और ट्रिप एंजॉय कर। खुशी, आई। शौर्य, ये कैसा यंत्र है? ये तो कोई छाया चित्र निकालने का यंत्र लगता है। ये केवल एक यंत्र नहीं है बालवीर, ये एक तरह का गुप्त हथियार है। ये और एक गुप्त हथियार। लेकिन इस हथियार की मदद से ऐसा कौन सा आक्रमण किया है हम पर तिम्नासा ने, जिसका असर अभी तक दिख भी नहीं रहा? बालपरी, क्या हो रहा है? पता नहीं। प्रियो, माँ, परियो, माँ, माँ, ये क्या हो रहा है आपको? ये क्या हो रहा है? ये हमारे हेयर क्यों वाइट हो रहे हैं? अरे ये आप सबके बाल सफेद क्यों हो रहे हैं? शौर्य, परियां तो कभी वृद्ध नहीं होती है। कहीं ये तिम्नासा का आक्रमण तो नहीं है? इसका अर्थ यह है कि तिम्नासा ने जादुई छवि यंत्र से परियों पर समय रेत का जादू किया है। परियों की छवि इस रेत के नीचे दबती जाएगी, वैसे ही वहां उन असली परियों की उम्र हर एक पहर में 1000 साल तक बढ़ती चली जाएगी। हैं? इसका मतलब परियां 2 पहर में 2000 साल बूढ़ी हो जाएगी और उनकी शक्तियां कमजोर होती जाएगी। हाँ, और जब रेत घड़ी का नीचे का हिस्सा पूरा भर जाएगा तब परियां, उनकी सारी शक्तियां खत्म हो जाएंगी और वो आम इंसान की तरह हो जाएंगी।
बूढ़ी। शौर्य, समय रेत के असर को रोकने का कोई ना कोई रास्ता तो होगा। उपाय है, और उस उपाय का नाम है गुरु ज्ञानी। आ जाओ बच्चों। बच्चे लोग, इस किले का थोड़ा हिस्ट्री बताता हूँ। मेनी इयर्स बैक इस किले में एक गुरु ज्ञानी थे और उन्हें हर टॉपिक का नॉलेज था, जैसे स्पेस, मैथ्स, फिलोसफी, ज्योग्राफी। रिंकू, हमें पता है तुम्हारा नाम तो रिंकू ज्ञानी होना चाहिए, लेकिन इस ट्रिप पे टीचर मैं हूँ। ओके? सॉरी सर, आई एम रियली सॉरी। सॉरी गाइस। तो बच्चों, गुरु ज्ञानी के पास एक ऐसा सीक्रेट नॉलेज था जिसे अगर कोई गलत आदमी सीख लेता तो पूरी ह्यूमैनिटी के लिए डेंजर हो सकता था। रिंकू। सॉरी गाइस, सॉरी 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 सर, कैरी ऑन। तो गुरु ज्ञानी के इस सीक्रेट नॉलेज को कोई उनसे छीनना चाहता था। कौन सर? महाबली। गुरु ज्ञानी ने अपने इस शिष्य को अपनी सारी विद्याएं सिखाई थी, केवल एक विद्या छोड़ के। वो कौन सा सीक्रेट नॉलेज था पार्थो सर जो गुरु ज्ञानी महाबली को नहीं सिखाना चाहते थे? वो सीक्रेट नॉलेज था कभी बूढ़ा न होने की विद्या। कूल। उस विद्या को सीख के महाबली हमेशा के लिए यंग एंड पावरफुल रहना चाहता था, बट गुरु ज्ञानी को डर था कि कहीं उनका ये स्टूडेंट महाबली उस ज्ञान का, उस विद्या का गलत इस्तेमाल न करे। जब महाबली को वो सीक्रेट नॉलेज नहीं मिला तब उसने क्या किया? उसने एक अनथिंकेबल काम किया। महाबली ने अपने ही गुरु पर अटैक कर दिया और पूरे 1 महीने तक उन दोनों के बीच घमासान लड़ाई चली। 1 महीने तक? लेकिन शौर्य, मैंने तो सुना था कि गुरु ज्ञानी के पास अपने शत्रुओं के मन के विचार पढ़ने की शक्ति थी, तो फिर 1 महीने तक वो महाबली के साथ क्यों लड़ते रहे? क्योंकि उनका शिष्य महाबली बहुत ही चतुर था। उसने गुरु ज्ञानी के मन को पढ़ने वाली शक्ति का सामना करने के लिए एक विशेष कवच बना लिया था, जिसे पहनने के बाद गुरु ज्ञानी की शक्तियां उसके ऊपर काम नहीं कर सकती थी। तो बच्चे लोग, ये है वही मुकुट। वाओ। नो सर, सर ये वो मुकुट नहीं है, ये उसकी कॉपी है। असली मुकुट तो महाबली के साथ जमीन में धंस गया था सर। आई नो रोमाकांतो। एक्सक्यूज मी सर, मेरा नाम रोमोकांतो नहीं है, रमाकांत है। बंगला में रमाकांतो ही होता है। बच्चे लोग, तुम लोग यहाँ एक्सप्लोर करो, इसके बाद फिर लाइब्रेरी आना। वहाँ गुरु ज्ञानी और महाबली के बारे में लिखी हुई बहुत सारी किताबें। ओके सर। सुतली, वो देख। गुरु ज्ञानी ने अपना सारा ज्ञान एक किताब में लिखा था और महाबली उस किताब को अपने गुरु से छीनना चाहता था, ताकि वो हमेशा युवा और शक्तिशाली रहने का रहस्य सीख सके। तो आखिरकार इस 1 महीने लंबे युद्ध का नतीजा क्या निकला? गुरु ज्ञानी ने खुद को और महाबली को समाधि में लीन कर लिया और साथ में बुलंद किले को भी जमीन में आधा धंसा दिया, ताकि उनका ज्ञान गलत हाथों में न पड़ जाए। बालवीर, तुम्हें परियों की मदद करने के लिए गुरु ज्ञानी को समाधि से जागृत करना होगा। लेकिन कैसे शौर्य? ये क्या है शौर्य? इस जीवक यंत्र से
अगर तुम बुलंद किले के नीचे दबी गुरु ज्ञानी की समाधि को स्पर्श करोगे तो वो जागृत हो जाएंगे। जिसके बाद मैं उनसे समय रेत का तोड़ लूंगा और माँ और परियों को ठीक कर दूंगा। लेकिन इस जीवक यंत्र का स्पर्श गलती से भी महाबली को नहीं होना चाहिए, वरना अनर्थ हो जाएगा। क्योंकि उसके रक्षा कवच को वीरलोक के जादू से नहीं भेदा जा सकेगा। चिंता मत कीजिए शौर्य, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। माँ, आशीर्वाद दीजिए कि मैं इस कार्य में सफल होकर लौटूं। अपना ध्यान रखना बालवीर। एक बार ये परियां बूढ़ी और कमजोर हो जाएं, तो उसके बाद वीर लोक की सारी शक्तियां कमजोर हो जाएंगी। भैरानी, आपको क्या लगता है कि बालवीर चुपचाप बैठा रहेगा और आपके ख्याली पुलाव को पकने देगा? नहीं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं तो भैमार, तुम जाकर पता करो कि उस बालवीर ने शौर्य के साथ मिलकर मेरे इस जादू को तोड़ने का क्या तोड़ निकाला है। चिंता मत करो तमनासा, बालवीर के हर तोड़ को मैं तोड़ के रख दूंगा। इसीलिए तो तुम मुझे बहुत पसंद हो भैमार, क्योंकि तुम किसी भी तरह के खतरे का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहते हो। हाँ, लेकिन मैं अपने छोटे पैरों से इतनी लंबी यात्रा करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। मेरा मतलब ये है कि भैरानी अभी बालवीर कहाँ है, ये अगर हमें पता चल जाएगा तो हमारा समय बर्बाद नहीं होगा ना, है ना भैराजा? इस काले धुएं के पीछे जाओ, क्योंकि ये काला धुआं तुम्हें वहां तक ले जाएगा जहां पर बालवीर है। जो धरती के नीचे दबे इस किले में गुरु ज्ञानी की समाधि को ढूंढना होगा।
गई मेरी कमर, अरे टूट गई हड्डियां, पुर्जे हिल गए सारे। महाराजा, मैं क्या कहता हूँ, रात को थोड़ी मालिश कर देंगे क्या? मेरी कमर टूट गई। बकवास बंद करो वरना गर्दन की हड्डी भी तोड़ दूंगा। मैं ठीक हूँ। मेरी कमर एकदम ठीक हो गई है। कैसा विचित्र यंत्र है। समयरेत जादू का बुरा असर अपेक्षा से भी अधिक तेजी से फैल रहा है। बालवीर के पास समय कम है, हर एक पल कीमती है। शौर्य, मुझे पूरा विश्वास है बालवीर जरूर सफल होकर आएगा। यहाँ परियों की छवि समय रेत के नीचे डूबती जा रही है और वहाँ वीर लोक में वो असली तितलियों जैसी परियां, उनका रूप, उनकी शक्तियां सब बूढ़ी होती जा रही हैं। शौर्य ने कहा था कि जीवक यंत्र का स्पर्श गलती से भी महाबली को नहीं होना चाहिए, इसलिए गुरु ज्ञानी को ढूंढने के लिए मुझे सत्य खोजक यंत्र का इस्तेमाल करना होगा। अब ये यंत्र उसी दिशा में चलेगा जिस दिशा में अच्छी शक्ति का स्रोत होगा। तो इस दिशा में है गुरु ज्ञानी की समाधि। अरे, ये तो इस गुफा का अंत है और यहाँ पर इस बुलंद किले के स्तंभों के अलावा और कुछ भी नहीं। तो फिर गुरु ज्ञानी की समाधि कहाँ पर है? अगर मुझे गुरु ज्ञानी को ढूंढना है तो गुरु ज्ञानी की तरह सोचना भी पड़ेगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि गुरु ज्ञानी ने अपने आप को छुपाने के लिए अपनी समाधि ऐसी जगह पर बनाई हो जो नजरों के सामने हो पर दिखाई ना दे। लगता है इस विशाल स्तंभ को अब तोड़ना ही पड़ेगा।
गुरु ज्ञानी, अब जीवक यंत्र की मदद से मुझे गुरु ज्ञानी को जागृत करना चाहिए। अरे, ये जीवक यंत्र कहाँ चला गया? राजा आए तो थे हम समाधि ढूंढने, लेकिन यहाँ पर मुलाकात इस हाथ से हो गई। छोड़, छोड़, अरे छोड़ मुझे। अरे महाराजा, ये मुलाकात नहीं, ये तो मुक्का नाच कर रहा है मेरे साथ। अरे बचा मुझे महाराजा, बचा। कहीं ये वीर लोक का कोई जादुई यंत्र तो नहीं है? अगर ये जीवक यंत्र किसी भी निर्जीव को छुएगा तो जीवित हो सकता है। आखिर वो जीवक यंत्र गया कहाँ? रुक रुक रुक, अरे रुक 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 रुक, अरे रुक 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 रुक। क्या है राजा, लोगों के हाथ से समय फिसल जाता है, मौका फिसल जाता है, लेकिन आपके हाथों से तो हाथ फिसल गया। शर्म आनी चाहिए आपको। ऐसा मैं नहीं बोल रहा, मैं तो चलो। देखने में कितना पुराना लग रहा है ना? हाँ बहुत अच्छा है। हेलो सुतले। रिंकू व्हाट? तू ठीक तो है ना? क्या हुआ सुतली? तुम लोग तो ऐसे डर रहे हो जैसे तुम लोगों ने भूत देख लिया हो। रुक चिंटू, मैं अभी तेरा भरता बनाती हूँ। हिस्ट्री ट्रिप में तुम लोगों की हिस्ट्री बना दूंगा मैं। अरे रिंकू रिंकू रिंकू, कूल डाउन। प्रैंक का जवाब प्रैंक से ही दिया जाना चाहिए, वायलेंस से नहीं। स्केलेटन तो इनके साथ ही वायलेंस कर रहे हैं। लगता है इनके प्रैंक का आंसर बालवीर खुद ही आके दे रहे हैं। प्लीज माफ कर दो। लेकिन देवो भैया अगर यहाँ होते तो मुझे दिखाई देती स्केलेटन जिंदा हो गया है, इसके पीछे कोई और रीजन है। अब तो श्योर हो गया है कि यहाँ कोई और लूटा चल रहा है। हो सकता है ये डिम्मी आंटी का कोई नया गेम। तो इसका मतलब इस जादुई हाथ से निर्जीव चीजों को जगाया जा सकता है, और इसीलिए बालवीर इस हाथ से गुरु ज्ञानी को जागृत करना चाहता है। फिर तो ये हाथ बालवीर के हाथों में नहीं आना चाहिए महाराजा। महाराजा चलिए। प्लीज हमें माफ कर दो ना स्केलेटन जी, प्लीज हमें कोई बचाओ स्केलेटन से। चिल्लाता है। चिंटू चिंटी, अगली बार अगर तुम लोगों ने हमारे साथ प्रैंक किया ना
तो बालवीर फिर से आ जाएंगे। नहीं सॉरी, हम अगली बार कभी प्रैंक नहीं करेंगे। सॉरी सॉरी। भाग चिंटी भाग। चलो गाइस। अरे भैराजा, इसका पीछा करने के लिए हमारे पास सिर्फ 2 पैर है, लेकिन इसके पास 5 उंगलियां हैं। हम कैसे पकड़ेंगे इस जीवक यंत्र को? वाह भैराजा वाह। अब बालवीर गुरु ज्ञानी को जागृत नहीं कर पाएगा और ना ही तिम्नासा की योजना को रोक पाएगा। दूसरों की चीजों पर नजर रखना अच्छी बात नहीं होती भैमा। अच्छा, मेरा भी एक उसूल है बालवीर, जिस चीज पर मेरी नजर पड़ गई वो मेरी हो गई। अपने इस बाया हाथ को क्यों शहीद कर रहे हो? अरे निकल जाता नहीं यहाँ से। भैया, ये सब क्या हो रहा था? आप मुझे हिस्ट्री ट्रिप के लिए छुट्टी देकर खुद ओवर टाइम कर रहे हो। भगवान, दरअसल ये हमारे हेयर क्यों वाइट हो रहे हैं? इसका अर्थ यह है कि तिम्नासा ने जादुई छवि यंत्र से परियों पर समय रेत का जादू किया है। इस जीवक यंत्र से अगर तुम बुलंद किले के नीचे दबी गुरु ज्ञानी की समाधि को स्पर्श करोगे तो वो जागृत हो जाएंगे। भैया, मैं अभी वीरलोक जाकर बालपरी और बाकी परियों की देखभाल करता हूँ। नहीं विवान, तुम वीरलोक मत जाओ, बल्कि यहाँ पर रहकर बच्चों की सुरक्षा करो, क्योंकि भैमार और तिम्नासा मुझे रोकने के लिए बच्चों पर खतरा ला सकते हैं। ओके भैया, और आप क्या करोगे? मैं इस यंत्र की मदद से मैं गुरु ज्ञानी को जागृत करूंगा ताकि वो हमारी मदद कर सके, लेकिन तुम अपना ख्याल रखना। जाओ। बहुत खूब भैमार, आज तुमने बड़ी अक्लमंदी का काम किया है, क्योंकि मुझे तो अंदाजा भी नहीं था कि शौर्य ने मेरे समय रेत जादू का तोड़ भी निकाला होगा। बहुत खूब। लेकिन अब मैं बालवीर से पहले उस गुरु ज्ञानी की समाधि को उसकी मौत की समाधि बना दूंगी। ना रहेगा ज्ञानी और ना फिरेगा मेरी योजना पर पानी। अगर मैं ज्यादा देर यहाँ पर रुकी तो बालवीर को पता चल जाएगा। मुझे इस मूर्ति को यहाँ से काललोक लेकर जाना होगा और उसे नष्ट करना होगा। यहाँ जरूर कोई सुरक्षा कवच लगा हुआ है।
इसलिए ना ही मैं इस मूर्ति को नष्ट कर सकती हूँ और ना ही इसे यहाँ से ले जा सकती हूँ। अब एक ही रास्ता बचा है। पाप का ये धुआं अब गुरु ज्ञानी की समाधि को महाबली की समाधि के साथ बदल देगा और बालवीर को पता भी नहीं चलेगा। अब बालवीर अपनी अच्छाई करने वाले हाथों से महाबली को जागृत करेगा और बुराई करने में मेरी मदद करेगा। समय बिल्कुल भी नहीं बचा है मेरे पास। इस जीवा के यंत्र की मदद से मुझे गुरु ज्ञानी को जागृत कर देना चाहिए।